Hey guys, in this video we will see string class in Java. तो Java के अंदर एक string class होती है। मोस्टली Java के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एरे के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, ये बफर लिंक के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। आगे जाकर हम देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे जावा स्ट्रिंग का, फिर आगे चल के उससे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो यहाँ से आज जावा का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? जो जावा स्ट्रिंग है क्या चीज़? तो इन दी जावा स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज़। जो हमारी कैरेक्टर की वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एक रेफरेंस में बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम स्ट्रिंग वैल्यू कहा जाता है इसके अंदर। तो एन एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग। तो एरे के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम एज ऐसे यूज़ होते हैं जैसे स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे यूज़ किए थे, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है, फ्लोट। उसी तरह स्ट्रिंग भी एक इसकी क्लास है, लेकिन स्ट्रिंग का रोल जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर का अगर हम एरे क्रिएट करते हैं, हमने कैरेक्टर का एरे क्रिएट किया और उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर कराई। जे कैरेक्टर अलग कराया, ए अलग कराया, बी अलग कराया, ए। तो ये सारे कैरेक्टर अलग अलग हमने यहाँ पे स्टोर कराए। बट यहाँ नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं कि स्ट्रिंग का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मोस्टली ज़्यादातर जो हम स्ट्रिंग को अगर देखें जावा की क्लास के अंदर, तो उसका जो मेन रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। एक तो नॉर्मली हम स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे कैरेक्टर लिखा, स्ट्रिंग लिखेंगे, एस लिखा, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है। एक है ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर कराना, ये हमें एक डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर की एक वैल्यू ली, एरे में स्टोर कराई, तो स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें इसको शो कराया, स्ट्रिंग में इसे स्टोर करा दिया हमने कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी, इसका जो ऑब्जेक्ट का हमारा आंसर आएगा वो अलग अलग कैरेक्टर में ना होके, जावा ए भी अलग अलग ना होके सीधी एक उसका हमारा रन टाइम पे हम देखेंगे उसको। तो एक ही हमारा उसका आंसर आएगा कि जावा की पॉइंट, ये अलग अलग कैरेक्टर शो ना होके स्ट्रिंग में शो होगा हमारा रन टाइम पे, तब हम इसको रन करेंगे वैल्यू को। तो इसमें यह देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा। तो जावा है क्या, मतलब स्ट्रिंग है क्या चीज़ जावा के अंदर? तो जनरली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के अलग अलग सीक्वेंस को जब हम एक जगह स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये इसकी जो हमारी क्लास है, जो लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, तो इसकी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे हम java.lang.string। इस वैल्यू के थ्रू हम जावा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे, उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको स्टोर करते हैं तो उसमें हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जावा स्ट्रिंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे हम इसे प्रैक्टिकली जब एग्जांपल लेंगे, उसके प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो वाई जावा यूज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरली to make Java more memory efficient, because no new object are created if it exists already in the string of console panel बोल सकते हैं। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जावा का, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक जावा का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर हमने सेम वैल्यू स्टोर करा दी यहाँ पर, और कोई हमें डिफरेंट ये सेम चीज़ हमें कहीं स्टोर करानी है, इसी चीज़ को कहीं डिफरेंट जगह पे हमें क्रिएट करना है प्रोग्राम के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जावा हमारा कोई नई मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा, बल्कि पुरानी ही जो हमें मेमोरी एलोकेट की गई है उसी से इसी रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह प्रिंट करा देगा, शो कर देगा। वो चीज़ जब बैकएंड में होती है, एक्चुअली फ्रंट पे यूज़र्स को नहीं दिखाई देती कि कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा, ये थोड़ा मेमोरी के अंदर होता है।
तो मेमोरी का जो पार्ट होता है जावा के अंदर एक ये फीचर होता है, तो वो मेमोरी एलोकेशंस का, तो वो फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग को अगर कोई से वैल्यू स्टोर करके रखता है कहीं रेफरेंस पर, तो उसी रेफरेंस से दूसरी जगह उसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। जावा स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स a lot of methods to perform operations on string such as लाइक जैसे बहुत सारे हमारे फीचर्स प्रोवाइड कराती है हमें स्ट्रिंग, जो हम जावा के प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। आगे प्रैक्टिकली देखेंगे इन सबको। तो कंपेयर है, कॉन्कैट है, इक्वल्स है, स्प्लिट है, लेंथ है, रिप्लेस है, कंपेयर टू है। तो इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को देखते हैं, ये इक्वल्स इसके है या नहीं है, स्प्लिट देखते हैं, लेंथ कितनी है इसकी। तो आगे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे डिफरेंट तरीके। इनमें मोस्टली ज़्यादातर फीचर यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम। कुछ इसमें अभी मैंने शो भी नहीं करे, वो भी फीचर्स हैं, वो भी आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे हम। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर। इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे आगे। ये तो थोड़ा मैंने समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बना के रखा हुआ है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास हमको स्ट्रिंग में लेंगे, ये हम पब्लिक भी ले सकते हैं नॉर्मली, ये क्लास के नाम से भी ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो भी हमने एरे पास किया इसके अंदर, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने पास की S1, जिसके अंदर हमने सिंपल जावा स्ट्रिंग को पास किया। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा क्लियर भी कर रखा है, क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय जावा स्ट्रिंग लिटरल। सिंपली हमने जावा का एक जो मेथड है उसको यूज़ किया स्ट्रिंग को, और जावा उसके अंदर हमने स्टोर कराया रेफरेंस में। उसके बाद हमने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर का हमने एक एरे क्रिएट किया, और एरे के अंदर हमने डिफरेंट कैरेक्टर को स्टोर कराया, STRINGS एक्सेट्रा। आप कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर करा दिया, ठीक है। और एक स्ट्रिंग 2 लिया हमने जिसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने कैरेक्टर को स्टोर कराया। ये कन्वर्टिंग कैरेक्टर एरे टू स्ट्रिंग, इसमें जो हमारा कैरेक्टर का एरे था उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया। एंड अदर विल क्रिएट स्ट्रिंग 3, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया स्ट्रिंग का S3 के नाम से, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इसके अंदर हमने क्रिएट किया एग्जाम्पल, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल ही लिया है। तो क्रिएटिंग जावा स्ट्रिंग बाय न्यू कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया, और इसको हमने प्रिंट कराया तीनों को। फर्स्ट को भी प्रिंट कराया हमने, S1 को भी, इसको भी, और सेकंड S2 को भी प्रिंट कराया, जो हमने कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। और अनदर एक ये हमने बनाया था S3 स्ट्रिंग का हमने ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एग्जाम्पल को स्टोर कराया था, वो भी हमने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट तो यहाँ पर हमारे इनका तीनों का आंसर आ रहा है। फर्स्ट में हमने देखा वेलकम, फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने क्या कराया था S में, वो S का एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपोर्ट करना भूल गया, इसके यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे स्टोर भी कराया था वेलकम के नाम से, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है। तो वेलकम जब हमने स्टोर कराया तो वहाँ पे फर्स्ट में वेलकम स्टोर हुआ, सेकंड में जब हमने वेलकम स्टोर कराया तो ये S1 के अंदर, ठीक है, और थर्ड में स्ट्रिंग 2 में भी हमने वेलकम को स्टोर कराया। तो इट डजंट क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। तो जब हम ऑलरेडी वेलकम को यहाँ पे स्टोर करा चुके हैं, यहाँ वेलकम स्टोर करा चुके हैं, तो ये थर्ड जगह पे और सेकंड जगह पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो उसका पुराना वेलकम का रेफरेंस है उसी को लिंक करेगा, उसी को आगे पुल करेगा। तो each time you create a string literal, the JVM check the string constant pool first। ये सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग के जो हमारा रेफरेंस होगा, जो उस स्ट्रिंग का जो कांस्टेंट पूल बना हुआ होगा उसे चेक करेगा। अगर वहाँ मिल जाता है तो इफ दिस स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल, a reference to the pooled instance is referred। मतलब अगर वो ऑलरेडी हमारे रैम के अंदर या हमारे रेफरेंस पे जो जावा ने हमें लोकेशन प्रोवाइड की होगी उसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसी का रेफरेंस लेके दूसरी जगह शो कर देगा। न्यू
इंस्टांस न्यू हमें कोई नया क्रिएट नहीं करना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, जिससे मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी या एक्स्ट्रा मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मोस्टली जो प्रीवियस मेमोरी एलोकेट की गई होगी इसी को यूज़ कर लेते हैं हम। इफ द स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट इन द पूल, अ न्यू स्ट्रिंग इंस्टांस इज क्रिएटेड एंड रिप्लेस इन द पूल। तो अगर पुरानी हमारे पास ऑलरेडी है तो उससे वो रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं है हमारे पास तो उसकी जगह हम न्यू इंस्टांस को क्रिएट करेंगे पूल के अंदर। फॉर एग्जांपल तो S1 और S2 है हमारे पास, दोनों ये वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करा इसने, S1 हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर हमने ऊपर प्रिंट कराया था वेलकम में। तो अगर हम सेकंड S2 के नाम से ये स्ट्रिंग ये रहा वेलकम प्रिंट कराने लगे तो ये न्यू लोकेशन एलोकेट नहीं करेगा, न्यू रेफरेंस नहीं एलोकेट करेगा, बल्कि पुराने ही जो हमारे पूल के अंदर रेफरेंस होगा उसी को यूज़ कर लेगा। तो स्ट्रिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावा का, जिसके अंदर हम आगे चलिए और भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं स्ट्रिंग के अंदर से, एक बहुत लेंथी इसका टॉपिक चलता है। तो इसे और आगे चल के हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करके देखेंगे, प्रोग्राम्स बना कर देते हैं, ठीक है गाइस। तब तक के ये थोड़ा सा ये इसे थोड़ा सा रीड करें, थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें हैं जितनी इसकी उसे क्लियर करें स्ट्रिंग क्लास की। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स जावा के। ओके।